बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राण वल्लभ आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज डे 20th ऑफ श्री बीतक साहिब की रिवीजन। श्री जी का फकीरी भेष और नूर का सैलाब, जो सारे सुंदर साथ जी मिलकर श्वेत वस्त्र पहने हुए चलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे नूर ही नूर पसर गया हो पूरे उदयपुर शहर में। अति 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 सुंदर वो मिलावा। और हम सब अब चलेंगे, आज होगा मंदसौर और आगे उज्जैन से बीतक शुरू हो जाएगी। चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन हमारी प्यारी सुंदर साथ जी नीता उप्रेती जी के द्वारा। प्रणाम जी नीता जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। संपूर्ण सुंदर साथ जी का चरण कमल में कोटानुकोट प्रणाम। आपको भी चरणों में प्रणाम। कलश हिंदुस्तानी 11 पाटा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पार्वतन जो सुहागनी ताकी नेक कहूँ पहचान। पार्वतन जो सुहागनी ताकी नेक कहूँ पहचान। जो कदी भूली वतन तो, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहाँ निदान। पार्वतन जो सुहागनी ताकी नेक कहूँ पहचान। आकिन प्यारी पीऊ की कोई प्रेम कहो बिरही। आकिन प्यारी पीऊ की कोई प्रेम कहो बिरहिन। ताए कोई दर्दन कहो, ताए कोई दर्दन कहो। ये लक्षण सुहागिन पार्वतन जो सुहागनी ताकी नेक कहूँ पहचान। रूहे खसम की क्यों रहे आप अपने अंग बिन। रूहे खसम की क्यों रहे आप अपने अंग बिन। पर पकड़ी पिया ने अंतर, पर पकड़ी पिया ने अंतर। ना तो रहे नातन पार्वतन जो सुहागनी ताकी नेक कहूँ पहचान। ऊपर कहूँ ना देखा वही, जो दम नाल साके खिन। ऊपर कहूँ ना देखा
वही जो दम नाले साके खिन सो प्यारी जाने आ पिया सो प्यारी जाने आ पिया या बिदाने कला छन् पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूँ पहचान आकिन ना छूटे सुहागनी जो परे आने कभी घन आकिन ना छूटे सुहागनी जो परे आने कभी घन प्यारे पियो के कारणे प्यारे पियो के कारणे जीव को करे ना जतन पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूँ पहचान पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूँ पहचान जो कदी भूली वतन तो जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहाँ निदान पार वतन जो सुहागनी पार वतन जो सुहागनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 कितने अति बोले जाएं सुंदर साथ जी। इतना सुंदर, इतना प्यारा, श्री मुखवाणी इतनी मीठी और आपका कंठ भी इतना मीठा। राज जी की बहुत मेहर। पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूँ पहचान। ये सुहागनियों के लक्षण ही तो हैं सुंदर साथ जी जो इसमें बताए गए हैं। किस प्रकार हमें रहना चाहिए, कैसे लक्षण हमारे सिम्पटम्स दिखने चाहिए कि हम पार से आए हैं। अति सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। बहुत सुंदर। ऐसे ही आते रहें, पिया जी को, सुंदर साथ जी को रिझाते रहें। और सुंदर साथ जी ये सारे लक्षण दिखाई भी दे रहे हैं किसमें, बीतक साहब में। ये जो सारे सुंदर साथ जी उदयपुर, मंदसौर, श्री जी के साथ ना फकीरी भेष धारण करने में कोई समस्या और ना आगे टुकड़े मांगकर गुजारा करने में कोई समस्या, ये पार वतन जो सुहागनी के सारे लक्षण दिखा रहे हैं। हाँ जी, तो अब सुंदर साथ जी उदयपुर में चीरक वेश धारण कर लिया हमने। उस दिन पूरा श्रृंगार किया था श्री जी का। क्विकली बताइएगा श्री जी ने कमर में क्या पहना है, 5 मिनट में करके फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री जी ने अपनी कमर में क्या पहना है सुंदर साथ जी, फकीरी भेष में कमर में क्या पहन रखा है जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। कमर जी इंटरनेट चला गया था दीदी, फिर से बोल दीजिए। अंगोछा, कमर में अंगोछा पहना श्री जी ने। बिल्कुल सही, अति सुंदर। श्री जी ने अपने तन पे क्या पहना हुआ है, तन पे क्या पहना हुआ है, वहां पे जामा पहना है, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, वहां पटुका बोलते हैं या अंगोछा बोलते हैं। परम धाम के श्रृंगार में पटुका बोलते हैं, वहां पर जामा बोलते हैं। और यहाँ पे उससे भी लंबा कुछ पहना है, उसको क्या बोलते हैं सुंदर साजी जी। विजया काकी प्रणाम जी। प्रणाम श्री जी ने आधी धोती पहरी है, आधी धोती ओढ़ी है, जी। आधी धोती सफेद वो की है।
बहुत सुंदर। वो है इजार की जगह पे उन्होंने धोती पहनी है, आधी पहन रखी है, आधी कंधे पे ओढ़ रखी, बिल्कुल सही। जामा की जगह पे श्री जी ने क्या पहना है? जी सविता मासी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जामा पेरस। जामा की जगह पे क्या पहना है श्री जी ने यहाँ पे फकीरी भेष में? फकीरी भेष में जामा। अच्छा, उर्मिला शर्मा जी जी उसको चो, क्या चो, बोलते हैं? चोगा चोगा पहना हुआ है, जी, लंबा चोगा, श्वेत रंग का श्वेत रंग लंबा का। चोगा बोलते हैं, पूरे शरीर को ढक लेता है। फिर भी धोती पहनी है, आधी ओढ़ी है आधी पहनी है। हाँ जी। अब मुझे ये बताइए, श्री जी ने क्या इसके अलावा भी कोई वस्त्र पहना हुआ है? जो वस्त्र हमने अभी 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 किए, अंगोछा भी कर लिया, लंबा चोगा भी कर लिया, धोती भी कर ली, इसके अलावा भी कोई वस्त्र पहना या ओढ़ा है श्री जी ने? जी जी सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। गोदड़ी गोदड़ी लपेटी हुई जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। बिल्कुल सही, गोदड़ी है एक। और भी कुछ पहना हुआ है और कुछ याद है? बहुत सुंदर। प्रीति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पाग पहने हैं दीदी सर पे। हाँ जी, प्रणाम जी। सर पे पाग भी तो रहता है। बिल्कुल। सर पे पाग वहां पे होती है, परम धाम में होती है ना? यहाँ पे उसको क्या कहते हैं? सिर पे जो पहना, बिल्कुल सही आपने याद कराया, वेरी गुड। सिर पे यहाँ क्या दो दो कपड़ों का, दो वस्त्रों का जिक्र आया था, तो यहाँ पे क्या पहना है? दाई मासी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। कपड़ा बंधा हुआ है और कंठ पे टोपी पहनी हुई है। बिल्कुल सही, कंढपी पहनी है। जो कपड़ा बंधा है उसको क्या कहते हैं शीतल जी? गोटा। बिल्कुल सही। मीनाक्षी जी आप भी बिल्कुल सही बोल रहे थे, गोटा और कंडपी। इनके अलावा भी कोई वस्त्र पहना है या ओढ़ा है श्री जी ने? इनके अलावा भी है कुछ रह गया हो जो? अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, उन्होंने ना ऊनी चादर ओढ़ी हुई है। बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर। ऊनी चादर भी ओढ़ी हुई है। इसके अलावा भी कुछ कपड़े का जिक्र आता है सुंदर साथ जी? इसके अलावा एक कपड़े का जिक्र और आता है, धोती हो चुकी है। इसके अलावा कोई और कपड़ा भी आता है सुंदर साथ जी? जी आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोदड़ी भी ओढ़ी हुई है जो उन्होंने खुद बनाई है। जी गोदड़ी हो गया, हो गोदड़ी गया। अभी अभी सुंदर साथ जी ने बता दिया। तो एक और कपड़े का जिक्र आता है जी, वो भी बहुत ही सुंदर कपड़ा। कौन सा जी? हाँ जी सुंदर साथ। हेमी बेन आप बताइए प्रणाम जी। झोली झोली बांधी है। जी, उन्होंने झोली अपने कंधे पे ऐसे रखी हुई है, उसमें सारा सामान रखा है, बहुत सुंदर। झोली पहनी नहीं हुई पर उन्होंने कंधे पे रखी हुई है ना? और भी कोई कपड़ा है जो उन्होंने पहना हुआ है? बहुत सुंदर, झोली भी हमने करना था, वेरी गुड। और भी कोई कपड़ा है जी कुसुम आंटी? नहीं, अच्छा नहीं। हाँ जी मीना खंडायता दीदी। दीदी सैली। बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। एक आता है सेली, उसको भी गले में डालने वाला कपड़ा कहते हैं ना? तो वो भी एक कपड़ा है जो गले में डाला, बहुत ही सुंदर। इसके अलावा कोई कपड़ा याद है, वस्त्र याद है तो हैंड रेस कीजिएगा, अगर कोई रह गया है तो। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अब श्री जी के गले में क्या पहना हुआ है उन्होंने? श्री जी ने अपने गले में क्या धारण किया हुआ है? एक तो सेली धारण की है जो कपड़ा है, और श्रृंगार में भी कुछ धारण किया है श्री जी ने। उर्मिला शर्मा जी वैसा वाला हैंड रेस कीजिए, आता है आपको? कीजिए कीजिए, वेरी गुड, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी अब बोलिए प्रणाम जी। जी वो तुलसी की मतलब कंठी पहनी हुई है और 5 मालाएं पहनी हुई हैं। 4 मालाएं और 4 पहनी मालाएं हैं, तो टोटल जी। 5। बिल्कुल सही, तुलसी की कंठी और 4 मालाएं पहनी है। श्री जी के मुखार बिंद पे कोई श्रृंगार है? श्री जी के मुखार बिंद पे कोई श्रृंगार है? एक बार हैंड्स मैं नीचे कर रही हूँ, सॉरी सुंदर। हाँ जी मीनाक्षी जी आप बताइए प्रणाम जी। दीदी गोपी चंदन का तिलक किया हुआ है। बहुत ही सुंदर, गोपी चंदन का तिलक, और साथ में तिलक के अंदर क्या है? बिंदी, लाल रंग की बिंदी भी है, बहुत सुंदर। श्री जी ने अपने श्रवण अंगों में कुछ पहना है? श्री जी ने अपने श्रवण अंगों में कुछ पहना है? श्रवण अंग होते हैं कान, श्रवण अंगों में पहना है कुछ? मंजुला दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। श्रवणी और कंचन रंग की बाली।
अरे वाह, श्रवणी और कंचन रंग के बाले भी पहने हैं। अच्छा, श्री जी ने अपने हाथों में कुछ पहना है? श्री जी ने अपने हाथों में कुछ पहना? हाथों में भी याद है? अरे वाह, बहुत ही सुंदर। मैंने पहना पूछा है, ये और बताएंगे कुछ। पहना नहीं जी, पकड़ा है। पहना है कि पकड़ा है? पहना भी है कि पकड़ा भी है? दोनों है कि एक ही है? अरे वाह, बहुत ही सुंदर। कुसुम आंटी। प्रणाम जी। उन्होंने सुमरनी तो पहनी हुई है और तुम्बा पकड़ा हुआ है। बहुत सुंदर। सुमरनी, सुमरनी पकड़ी हुई है या पहनी हुई है? यहाँ पे लटका ली हो शायद, है ना, साथ में यही लटक रही हो या ऐसे पकड़ रखी हो सुमरनी, और साथ में तुम्बा पकड़ा है, एक जल का पात्र, और भी पकड़ा है कुछ हाथ में, याद है? 3 चीजें पकड़ी थी, 2 हाथ थे और चीजें 3 थी। सुषमा शर्मा जी। प्रणाम दीदी, प्रेम प्रणाम जी। मुटका, हाँ जी। एक तो मुटका और सुमरनी। मुतका क्या होता है? बहुत माला। सुंदर, बहुत सुंदर। वो सुमरनी होती है, माला सुमरनी होती है। तो सुषमा जी बताएंगे। और हाँ एक जी। छड़ी भी तो, एक छड़ी है ना हाँ हाथ में बिल्कुल, उन्होंने तब तक वो पहनने की। मुत्तका को छड़ी बोलते हैं, ठीक है। मुत्तका तो छड़ी। वो छड़ी भी पकड़ी हुई, तो हाथ में 3 चीजें हो गई। और श्री जी ने अपने चरणों में क्या पहना हुआ है? क्या पहरा है? चरणों में क्या पहना हुआ है? रिंकू जी। नाम जी दीदी, खड़ाऊं। बिल्कुल सही, खड़ाऊं, बिल्कुल सही। तो चरणों में खड़ाऊं पहनी हुई है। अच्छा, इसके अलावा श्री जी ने कुछ और पकड़ा हुआ है? ये जो सारी चीजें हमने कर ली फटाफट, इसके अलावा श्री जी ने कुछ पकड़ा या पहना हुआ है? हाँ जी, रानी दीदी। हाँ जी दीदी, करमंडल पकड़ा हुआ है और हाथ में छड़ी भी है। वो हो गई, छड़ी हो गई। कमंडल नहीं पकड़ा हुआ उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वो तुम्बा पकड़ा हुआ है, जल का पात्र, वो भी हो गया। और करमंडल, एक जल का पात्र और है ना दीदी, वो कहाँ पे है? एक तुम्बा और है ना, वो कहाँ पे है? तुम्बा कद्दू जैसा होता है आकार हाँ, का, वो वो कहाँ वाला। है? कहाँ है? एक हाथ में पकड़ा है, दूसरा कहाँ है? बाहों में है उनकी। नहीं नहीं, दूसरा कहाँ है? अभी पूछते हैं, रुकिए। कांता बेन, आप बताइए। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। कमर में थैली लटकी हुई है। बिल्कुल, कमर में खोस रखा है ऐसे, है ना। एक पकड़ा हुआ है, एक कमर में डाला है। बहुत सुंदर, दोनों ने मिलके, अति सुंदर। इसके अलावा कुछ याद है? श्री जी के श्रृंगार में कुछ रह गया हो? कोई वस्त्र, कोई आभूषण, कोई कुछ रह गया हो? कुसुम आंटी। नहीं, कुछ नहीं रह गया। अच्छा, सुनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, कंधे में झोली भी लटका रखी है। जी, वो भी हो गया दीदी। तो सारा श्रृंगार हमारा हो चुका है बहुत ही सुंदरता से। अब यहाँ पर श्रृंगार भी अति सुंदर। एक ना उदयपुर में बड़े ही प्यारे सुंदर साथ आके मिलते हैं, उनका नाम आया उदयपुर में स्पेशल। वो पहले श्री जी के साथ रह चुके हैं, बड़े ही प्यारे सुंदर साथ आके मिलते हैं। नए नहीं आए हैं, वो पुराने सुंदर साथ हैं। कौन से सुंदर साथ हैं जी? कुसुम आंटी। नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद तो यहीं मिले हैं ना, तकरीबन अव्वल खान। पीछे अव्वल मिले हैं। खान। नूर मोहम्मद पीछे मिले थे वैसे। अव्वल खान भी नहीं, नए नए नहीं, मतलब बहुत बहुत अभी अभी नहीं मिले, पुराने सुंदर साथ हैं। वो कौन से हैं? सुनीता दीदी। मुझे भी नूर मोहम्मद ही याद आ रहे थे। जी, हाँ, नूर मंदसौर में मोहम्मद क्या? जी भी वहीं मिले थे, अभी थोड़ी देर पहले ही मिले थे। कहाँ पे मिले थे वो सुनीता दीदी? नूर मोहम्मद उदयपुर में ही मिले थे। उदयपुर से पहले कहाँ थे हम? थोड़ी देर पहले उदयपुर से पहले तो हम इसमें थे, पुरमंडल में। जी, पुरमंडल में थे। तो ये नए नए नहीं मिले हैं अभी, ये पुराने सुंदर साथ हैं। जी सुषमा जी। प्रणाम जी। शेख बदल जी मिले थे। शेख बदल जी नहीं, वो 12 सुंदर साथ में से भी नहीं है। पता है कौन है? मैं आपको हिंट देती हूँ। सुंदर साथ जी वो आके मिलते हैं और अपनी पत्नी के साथ आके मिलते हैं। वो अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम है, अच्छा, आशिमा जी। प्रणाम जी। गोवर्धन भट्ट जी आते हैं सूरत से, बिल्कुल बिल्कुल वो सही, मिलते।
अति सुंदर। उनकी पत्नी का नाम याद है थोड़ा सा? नहीं? हाँ जी, धोली बाई। धोली बाई, बिल्कुल सही। गोवर्धन भाई को सूरत भेज दिया था ना, बिना कोई शक्ति दिए भेजा था ना। वो भी 12 सुंदर साथ भी अभी आते हैं, गोवर्धन भाई भी अभी आके मिल जाते हैं उदयपुर में, अपनी पत्नी धोली बाई के साथ आते हैं। तो ये याद रखिएगा, गोवर्धन भाई भी सूरत से वापस आ चुके हैं। आपको याद है मुकुंद दास जी के साथ एक और सुंदर साथ को भेजा था, राजा भाव सिंह के पास एक और सुंदर साथ जी को भी भेजा था ना? कौन थे वो? कौन थे वो सुंदर साथ जी का नाम याद है जी अनीता दीदी? दीदी शायद मलूक चंद थे। जी बिल्कुल, यही मलूक चंद जी थे, अति सुंदर। और आगे जाके ना 3-4 नाम आते हैं कि खाली मलूक चंद जी नहीं गए थे, 2 सुंदर साथ और गए थे श्री जी और उनके साथ। पर वो कहते हैं वो दोनों दुकान पे ही ठहर गए थे। वो 2 सुंदर साथ के नाम भी आएंगे आगे जाके, ठीक है? तो ये 4 सुंदर साथ भेजे थे एक्चुअली श्री जी ने, बहुत ही सुंदर। अब आगे क्या होता है, चारणों का गांव आता है, फिर मंदसौर में पहुंच जाते हैं, ये हमने कर लिया था। अब क्या होता है, मंदसौर में जाके एक बड़े ही प्यारे सुंदर साथ का नाम आता है, जिनको जो ना एक ही वर्ड बोलते रहते हैं, मतलब 3 शब्दों का बनता है, वो वही बोलते रहते हैं। और वो कतेब पक्ष के सुंदर साथ हैं। क्या नाम है? डैश खान, क्या नाम है उनका सुंदर साथ जी? और वो क्या बोलते रहते हैं जी सुनीता दीदी? नाम जी दीदी दौलत पठान, दौलत खान। बिल्कुल सही, दौलत खान उनका नाम है। और क्या बोलते रहते हैं दीदी? बिना एक मोहम्मद। बिल्कुल, वो बिना एक मोहम्मद, बिना एक, वो उसी में गलित गात हुए जा रहे हैं, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, यही बोलते जाते हैं। उनके मुख से कहते कोई और शब्द ही नहीं निकलता। तो यहाँ मंदसौर में स्पेशल नाम आता है। मंदसौर में टुकड़े क्यों मांगने पड़े? कोई कारज कारण बनेगा अभी उसका, तो उस कारज कारण की तरफ हम जा रहे हैं। दौलत खान पठान होते हैं, एक ये बोलते रहते हैं। फिर दूसरा, ये एक स्पेशल नाम आता है मंदसौर में। अब दूसरा स्पेशल नाम कौन सा आएगा, जो कि मैसेज लेकर आए हैं डैश शहर से। सारे सुंदर साथ बहुत कष्ट में हैं और श्री जी के पास मैसेज लेकर आते हैं। ये स्पेशल नाम आता है और ये स्पेशल प्रसंग जो है वो मंदसौर में पता लगता है श्री जी को। तो ये मैं किसकी बात कर रही हूँ जी सविता मासी? कृपा राम आते हैं श्री जी के पास। बिल्कुल सही, कृपा राम जी आते हैं और वो क्या करते हैं, उदयपुर के सुंदर साथ का संदेशा सुनाते हैं कि वहां पे सुंदर साथ बड़े कष्ट में है, औरंगजेब के उसके कारण त्राही त्राही मची हुई है। और सुंदर साथ को कहाँ छुपना पड़ रहा है, कहाँ छुपे हुए हैं जाके? सोचिए, घरों को छोड़ के, सारे घर परिवार सब छोड़ के, परिवार बच्चों सबको लेके, पता नहीं कैसे खाना मिल रहा होगा, कैसे सुंदर साथ रह रहा होगा। कहाँ पे छुप गए हैं मीना दीदी? पहाड़ों में छुप गए हैं सुंदर साथ जी। आप सोचो, यहाँ पे अभी ना 2-3 दिन पहले यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, यहाँ आग लगी, 1000 घर इवैक्यूएट करवा दिए, खाली करवा दिए। हमारे घर से थोड़ा ही दूर था, तो हमें लग रहा था हमारा पता नहीं कब टर्न आ जाएगी, खाली करवा देंगे। सोचिए, खाली करवाना कितना मुश्किल होता है। सब छोड़ के बच्चों को लेके चले जाओ, पता नहीं वहाँ क्या होगा क्या नहीं। तो वो सुंदर साथ मुझे तब याद आए, उदयपुर के सुंदर साथ पे क्या बीती होगी सुंदर साथ जी। तो इसीलिए कृपा राम जी आए थे श्री जी के पास, और तब वालो विरह रस के प्रकरण उतरते हैं और सुंदर साथ के कष्टों का, लौकिक कष्टों का भी निवारण हो जाता है। और इधर अलौकिक जो सुंदर साथ में थोड़ा बहुत भेदभाव था वो भी खत्म हो जाता है यहाँ पे। और मंदसौर में आगे क्या होता है, कृपा राम जी का ये प्रसंग आता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग जो कि कारज कारण बनने वाला है। टुकड़े मांगे तो हमें याद है मंदसौर में, पर क्यों मांगे? क्या श्री जी ने कहा था मांगो जाके? क्या श्री जी ने जबरदस्ती की है कि अब टुकड़े मांगो जाके? कारज कारण बनता है कि वो मांगने पड़ते हैं। तो वो कारज कारण बनाने के लिए
कौन से एक व्यक्ति का नाम आएगा अभी, उसका नाम बताइए जिससे कि कुरान का टीका करवाना शुरू करते हैं। लालदास जी से मिलता है आकर, वो एक बार श्री जी से मिलता है, दूसरी बार श्री जी से मिलता है, उसको इतनी अच्छी लगती है चर्चा, वो दूसरी बार आ जाता है। लालदास जी उनसे बात करते हैं, टीका करोगे क्या, इस सूरत का टीका कर दोगे? तो वो मान भी जाता है। उसका नाम क्या है जी शकुंतला दीदी? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इब्राहिम। बिल्कुल सही, इब्राहिम। क्योंकि हमें ना कतेब पक्ष वालों के नाम याद नहीं रहते जनरली, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम जो आया था वो आया था नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जो गलित गात हो गया था चर्चा सुन के। उसके बाद जो नूर मोहम्मद जिनकी कड़ी बने थे, क्या था, हमने चरण याद किया था, दीदार पाए, क्या था सुंदर साथ जी, याद है? किनके लिए याद किया था ये चरण हमने? मैं भी भूल गई, उसको मैंने लिखा हुआ था। ओके, दीदार मेरे को मिल भी नहीं रहा अभी तो हाँ जी, ऐसा था कुछ, दीदार पाया राह में थे घोड़े पर असवार। तो ये कौन थे? सुंदर साथ जी, नूर मोहम्मद जी इनकी एक तरह से कड़ी बने थे, क्योंकि 1900 पूछा था इन्होंने। ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी, अभी आपने बता दिया, इसी के लिए बोली थी ना कि मैंने ना, अच्छा आप चरण बता रहे थे, नाम क्या था इन सुंदर साथ का? अभी जो नूर मोहम्मद के बता रहे थे ना कि जो घोड़े पे चढ़ते हुए श्री जी का नहीं, दीदार किए ये थे। नूर मोहम्मद नहीं थे जो घोड़े पे थे। जो घोड़े वालों ने दीदार पाया ना, दीदार पाया राह में, ये नूर मोहम्मद पहले ही आ चुके थे। वो तो ये कौन थे? मंजुला जी, प्रणाम जी। एक मिनट प्रणाम मंजुला प्रणाम दीदी, जी। एक मिनट, इनसे पूछ लूं, किरण दीदी अनिल भाई से पूछ लूं? अरे वाह, थैंक यू। हाँ जी प्रणाम जी किरण, दीदी, प्रणाम जी प्रणाम। सुंदर साथ जी। अव्वल खान। बिल्कुल सही, अति सुंदर। आज तो बड़े सुंदर नाम से सुंदर साथ, प्रीतम नाम से आए हैं एक सुंदर साथ जी, उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर, थैंक यू। हैंड रेस करके बोलेंगे भी तो बहुत अच्छा लगेगा, वेरी गुड। तो अव्वल खान थे जो घोड़े पे थे, साथ में नूर मोहम्मद भी थे। उन्हीं से पूछा था उन्होंने कि भाई सच सच बताना, कुछ छुपाना मत, नहीं तो फिर आखिरत में तुम्हारा मैं दावन पकड़ लूंगा। तो उन्होंने बताया था कि ये तो हकीकत और मारिफत की बातें बताते हैं। तो दूसरे क्या थे? अव्वल खान। आज हमें कौन मिले? दौलत खान, जो बिना एक मोहम्मद की बात करते हैं। और उसके बाद कौन आया? इब्राहिम। ये नेगेटिव शेड लेके भी तो आना चाहिए ना बीच में, तो ये नेगेटिव वो लेकर आए हैं इब्राहिम। पहले तो बहुत अच्छे थे। पहले क्या किया इन्होंने? कुरान का, लालदास जी ने पूछा करोगे, तो कहते हैं हाँ हम करेंगे, शुरू कर देते हैं टीका करना। श्री जी को तो चाहिए, पहले भी कुरान का टीका हुआ था, दोबारा क्यों करवा रहे हैं? व्हाट्स द रीजन? पहले भी टीका हुआ था, दोबारा क्यों करवा रहे हैं? बार बार क्यों करवा रहे हैं श्री जी, बताइए? पहले भी तो टीका हुआ था, फिर से क्यों? जी अनीता दीदी। दीदी मुझे लगता है कि वहां पे सारा नहीं हुआ था, सारे पारों का नहीं हुआ था। यहाँ पर शायद और ज्यादा चाह रहे हैं श्री जी, ऐसा है। जी, सारे पारों का नहीं, वहां एक तो तफसीरे हुसैनी का हुआ था और फारसी भाषा में हुआ था। वहां फारसी भाषा में हुआ था, अब हिंदी में करवा रहे हैं, जो हमें समझ में आ जाए, ताकि सारे सुंदर साथ को समझ में आ जाए। फारसी तो सब नहीं पढ़ पाएंगे, तो वहां इस भाषा में हुआ था, अब इस भाषा में करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है? हिंदी भाषा में करवा रहे हैं हम। तो अब ये बताइए, अब वो कुरान का टीका करते हैं, सबसे पहले कौन से पारे का टीका शुरू करते हैं? कौन से सुपारे का, पारे का, किस पारे का टीका शुरू करते हैं? डाई बहन, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, 16वें सिपारे का टीका कराते हैं। बिल्कुल सही, 16वें सिपारे का टीका शुरू करवाते हैं। कौन कौन से सिपारे का टीका? 16वें का टीका जब खत्म हो जाता है, श्री जी इतने खुश होते हैं, इतने खुश कि मजिल पूरी भई, खुशहाली हो गई, कहते हैं बिल्कुल मजिल पूरी हो गई, 16वें सिपारे का टीका हो गया, बड़े ही खुश होते हैं श्री जी। उसके बाद 16वां, फिर कौन कौन सा लाइन से टीका होता है सुंदर साथ जी? 16वां डैश डैश डैश, कितने सिपारे का टीका एकदम से कर देते हैं? कांता बेन, प्रणाम जी।
प्रेम प्रणाम जी। 16, 17, 18, 19। बिल्कुल सही। 16, 17, 18 और 19 का टीका हो जाता है। उसके बाद अब 16 श्री जी की उत्कंठा बढ़ती जा रही है। कहते ब्रज की बातें, रास की, जागनी की, सारी परम धाम की भी इतनी बातें और करवा लो इनसे। तो उसके बाद किस सिपारे का टीका शुरू होता है? 16, 17, 18, 19 के बाद फिर से टीका करवाते हैं। किसका टीका होता है सुषमा धामी जी? प्रणाम जी। लास्ट में 30वें सिपारे का होता है। जी 30वें 30वें सिपारे का याद नहीं करना, ये वैसे इसलिए कर रहे हैं कि इतने सिपारे का टीका करवा दिए। ये मुझे पता है, हमें आज याद है, आगे जाके याद नहीं रहेगा कौन कौन से सिपारे थे। बस इसको इसलिए माइंड में रखने के लिए कि कितनी सेवा उन्होंने कर ली, उसके बाद ईमान से डिग गए। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमें ईमान से डिगाया नहीं जा सकता। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रखना चाहिए। कभी भी दज्जाल आ सकता है, बाहर से, अंदर से, कहीं से भी आ सकता है। सुंदर सा जी, इतनी सारी सेवा करने के बाद भी पाप आ गया मन में, तो हम भी यदि सुनने की, पढ़ने की, मंथन करने की, कोई भी लिखने की, अटेंड करने की कोई भी सेवाएं कर रहे हो, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। ये खेल है सुंदर सा जी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो 16, 17, 18, 19, 30वें सिपारे की 36वीं सूरत का टीका कर देते हैं। उसके बाद और टीका भी करते हैं या रुक जाते हैं? उसके बाद और भी किए जाते हैं, कुछ सिपारे और भी करते हैं, या ये लास्ट था बस? जी और भी करते हैं सुषमा जी? जी। चलो, कौन कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा और ये सारे सिपारे। जी कौन कौन से करते हैं अनीता दीदी इसके बाद? प्रणाम दीदी। इब्राहिम तो नहीं करते, लेकिन इब्राहिम के भाई करेंगे बाद में। अभी ये तो इसी टाइम पर बदल जाते हैं, बदल नहीं जाते हैं अभी नहीं, सारा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी करेंगे, ये और करेंगे दीदी, और करेंगे। जी सुनीता दीदी, और क्या करते हैं? दूसरे, तीसरे, चौथे का भी करते हैं और 36वें का भी करते हैं। जी 36वें तक का कर दिया। दूसरे से आप ध्यान से पढ़िएगा उसको, दूसरे से पहले पहला भी लिखा हुआ है। देखिए पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और आप ध्यान से पता है क्या करते हैं? 16, 17, 18, 19, 36वें की एक स्पेशल सूरत थी, 30वें की 36वें की 30वीं नहीं, 30वें की 36वीं सूरत, ऐसे था। 36वें की 30वीं सूरत, और उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा शुरू करते हैं और उनके मन में पाप आ जाता है। समझ गए सुंदर सा जी? 4th तक कर देते हैं, पांचवा शुरू हो गया, खत्म नहीं हुआ, पहले ही पाप आ गया। कौन सा पाप आया उनके मन में? क्या क्या हुआ उनको अचानक से? क्या अंदर पाप आ गया? मैं क्या करूं? जी आशिमा जी। प्रणाम जी। उनके मन में ये पाप आ गया कि मेरी जो हमारी कुरान है उसका हिंदी भाषा में अर्थ जो है इनको कैसे पता चल रहा है। तो ये तो हिंदू हैं, इनका हक नहीं है ये जानने का कि कुरान में क्या लिखा है। देखो अभी तक तो ट्रांसलेशन करके दे रहे हैं, अभी अचानक से ऐसा होता है। हम ऐसा ना सोचें कि ये कतेब पक्ष वालों के साथ ही होता है। हम ही हैं, हम वेद वाले भी हैं, हम कतेब वाले भी हैं, हम गुरबानी वाले भी हैं, हम बाइबल वाले भी हैं। तो जो सबके साथ होता है ना, वो हमारे साथ भी होता है। इतनी सेवा करता हुआ सुंदर साथ भी डिगाया जा सकता है, मैंने देखा है वो होते हुए। सुंदर साथ जी, बी वेरी केयरफुल ऑलवेज। दज्जाल बाहर से, अंदर से होता क्या? दज्जाल कोई दाप तूलर्स जैसे थोड़ी आएगा करने के लिए, इंसान के अंदर ही तो बैठ के आएगा, या किसी के अंदर आएगा, या हमारे अंदर आएगा। तो बी वेरी केयरफुल, वेरी अटेंटिव। अच्छा, 5वें से पहले एक ऐसी घटना होती है, जब ये ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, टीका कर रहे होते हैं, तो अचानक से एक दिन श्री जी लेटे लेटे सुन रहे होते हैं, है ना? तो ये तब कहते हैं कि अरे ये तो किसी राफ जी ने कलम चला दी है। तो वो कौन सा प्रसंग था जिसमें इन्होंने कहा था कि किसी राफ जी ने कलम चला दी? श्री जी कहते दोबारा सुनाओ मुझे, दोबारा, बदलना नहीं इसको बिल्कुल भी। तो वो कौन सा प्रसंग था जिसमें कहते राफ जी मतलब किसी अज्ञानी ने, राह से भटके हुए ने कलम चला दी है? वो प्रसंग था। वो कौन सा प्रसंग था? ऐसी क्या बात इन्होंने कह दी थी जो श्री जी कहते हैं दोबारा बताओ मुझे, चेंज नहीं करना। इसको कोई नहीं समझ पाएगा, इसको ब्रह्म सृष्टि समझ पाएगी। हाँ जी दीदी, अनीता दीदी।
दीदी उसमें सुन्नियों के लिए लिखा हुआ था कि इनको मतलब ये भी सुन्नी थे, तो कुछ ऐसा लिखा हुआ था उसमें कि जो इनको ये अच्छा नहीं लगा कि ये हमारे विषय में ऐसा क्यों कहा गया है। वो मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बात मुझे मतलब समझ में नहीं आई मेरे, मुझे याद नहीं है, लेकिन सुन्नियों के विषय में लिखा हुआ था, तो इनको पढ़ते हुए ये लगा कि ये हमारे विषय में लिखा हुआ है और ये बात सही नहीं लिखी हुई है। तो जब श्री जी ने लेटे लेटे कहा था नहीं इसमें कुछ भी कोई गलत नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, आप इसको रद्द मत करो। वो कहते हैं बिल्कुल किसी सही, ने सीख कर अपने कलम फिरा दी है। बिल्कुल बात आप सही। बताइए दीदी क्या थी वो। अति सुंदर। सुनीता दीदी बता रहे हैं अभी। हाँ जी दीदी, कौन सी बात थी वो? ये शायद वही बात थी कि उसमें लिखा था कि ईमान लाने वालों की अर्जी स्वीकारनी होती है, जी बिल्कुल तब सही। हाँ अल्लाह जी ताला दीदी। अर्जी स्वीकार नहीं करते। तब श्री जी ने कहा था कि जो ब्रह्म सृष्टियां होती हैं उनकी जो अनावश्यक जो जरूरत है या इच्छा है वो पूरा नहीं करते हैं राज जी, जी अल्लाह बिल्कुल ताला। सही। अति सुंदर। उसमें था कि जो सुन्नी यानी कि ईमान पक्का विश्वास लाने वाले होते हैं, जो अल्लाह ताला पे पक्का विश्वास लाने वाले जो होते हैं, उनकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है। ये कैसे हो सकता है? सुन्नी मुसलमान की तो होनी चाहिए अर्जी स्वीकार। ये तो किसी राफ जी ने कलम चला दी है। श्री जी कहते हैं ये ब्रह्म सृष्टियां ही समझ पाएंगी या आप नहीं समझ पाओगे। उनकी लौकिक इच्छाएं जो अनावश्यक अगर वो फंसे रहेंगे तो उनकी सही में स्वीकार नहीं होगी, तो ये आप नहीं समझ पाएंगे, ये अंगनाएं ही समझ सकती हैं। तो हम तो समझ रहे हैं ना इस बात को। कर लें लौकिक इच्छाएं, जितना जीव का लिखा उतना ही मिलना, फालतू की तो स्वीकार होनी नहीं है। अलौकिक कर लो, इससे अच्छा स्वीकार भी हो जाएगी। सुंदर सा जी। अच्छा, अब ये रुक तो जाते हैं, उसके बाद ये धमकियां देते हैं कि भाई अगर तुमने मेरा ये करा हुआ टीका वापस ना दिया। इनको क्या पैसे दिए जाते थे टीका करने के लिए या फ्री में कर दिया था इन्होंने? ये फ्री में किया था इन्होंने, सेवा ऑफर की थी इन्होंने, कि इनको पैसे दिए जाते थे? जी कांता बहन। प्रणाम जी, पैसा दिए जाता था। हाँ जी, क्योंकि लालदास जी ने इनको लोभ दिखाया था धन का, तब जाके माने थे ये कि हाँ मैं टीका करूंगा। लोभ में माने थे। तो सोचिए, पैसे दे के काम किया, अभी तो फ्री में भी नहीं, सेवा नहीं किया इन्होंने। सेवा की है पर धन लिया है साथ में, फिर भी कहते हैं वापस दे दो, फिर भी कह रहे हैं कि वापस दे दो। तो श्री जी और लालदास जी कहते किसी कीमत पे वापस नहीं मिलेगा ये तो हमारे। और उन्होंने तो जगह जगह सुंदर साथ को संदेश भी भेज दिए थे कि ऐसे ऐसे टीका हो रहा है और सब वेद कते पक्ष पूरा एक हो जाएगा। श्री जी के इतने हर्षित है ना श्री जी, ये जान के सबको संदेश भी पहुंचा दिया उन्होंने। परंतु ये अब ऐसे कर लेते हैं, तो अब बार बार धमकियां देते हैं। कहते हैं मोमिन जो होते हैं ना, बकरी जेता बल, विनम्र बड़े होते हैं, उन पे चला लो अपनी आंखें, तो उनको धमका रहे हैं कि दे दो, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं तो मैं सबको। रोज आके लड़ाई झगड़ा करते हैं। कौन खड़ा होता है उसको देख के कि अच्छा श्री जी का मुख कुमलाया। कहते कितना सुंदर है ये। कहते तुम्हारे कर्माने मुख मैं नहीं देख सकता, श्री जी का कुमलाया हुआ मुख भी सुंदर साथ नहीं देख सकता। कौन खड़ा होता है कि श्री जी आप इतने दुखी क्यों हो, क्या हुआ, क्या है, मुझे जरा बात बताओ, मैं ठीक करके आता हूँ। ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी, याद नहीं आ रहा, नूर मोहम्मद जी थे। नूर मोहम्मद आपको नूर मोहम्मद जी याद है? वही घोड़े पे बिठाए हैं, वही यहाँ पे लाए हैं, पर बहुत सुंदर। नूर मोहम्मद जी नहीं थे, पर कते पक्ष से ही कोई थे। वो कौन थे जो कहते हैं मैं इनको सीधा करके आता हूँ जरा? कौन थे इतने ईमान वाले? कुसुम आंटी। नूर मोहम्मद ही याद है दीदी मेरे को तो। अच्छा, नूर मोहम्मद जी नहीं थे इसमें। कौन थे? हेमी बेन प्रणाम जी। इब्राहिम। इब्राहिम तो तंग कर रहे हैं उल्टा ही। उनको ठीक कौन करता है? जाके मोटा डंडा लेके जाते हैं, वो मोटा डंडा। इब्राहिम तो तंग कर रहा है ना, मेरा टीका वापस कर दो, नहीं तो धमकियां दे रहा है आके। उसको ठीक कहते श्री जी आप दुखी क्यों हो? सुंदर साथ आते हैं एक, वो कौन से सुंदर साथ होते? सुषमा जी। प्रणाम जी। एक पठान आते हैं जिनका नाम मोहब्बत खान होता है, मोहम्मद खान। बिल्कुल, मोहब्बत खान। अच्छा, हमने ना एक
कैसे पूछूं, आपको पता लग जाएगा पहले ही। इसको मोहब्बत का सागर भी कहा जाता है, याद है कुछ? इसको मोहब्बत का सागर भी कहा जाता है। क्या हमने किया हुआ है? ये 1 साल से भी ऊपर हो गया। इसको मोहब्बत का सागर कहा जाता है। जी ज्योति सिंह जी। रांची का जी। नहीं, राजी नहीं, राजी तो है ही, वो तो सारे ही सागर हैं। स्नेह दीदी। हाँ जी, अव्वल खान होते हैं। अच्छा, आप अव्वल खान पे हैं। अभी रुकिए रुकिए, अव्वल खान नहीं है। हाँ जी किरण दीदी, इनको मोहब्बत का सागर कहा जाता है। मेहर सागर ही होगा। यस, बिल्कुल सही, अति सुंदर। मेहर का अर्थ अरबी फारसी में मोहब्बत होता है, तो मेहर सागर को मोहब्बत का सागर भी कहा जाता है। जब मेहर सागर की चर्चा हुई थी ना 1 साल से भी पहले, तब ये आया था। तो ये मोहब्बत खान है सुंदर सा जी। मोहब्बत खान कहते हैं कि अच्छा मेरे श्री जी को तंग कर दिया, मोटा डंडा लेके घर पहुंच जाते हैं उनके। और वो कहाँ गए होते हैं उस समय? कहाँ गए होते हैं? इब्राहिम कहाँ गया होता है? अच्छी उसको वो करते हैं उसके बाद ना। हाँ जी, कहाँ गए होते हैं रानी दीदी? प्रणाम जी। शादी में गए होते हैं वो ब्याह कराने के लिए किसी का, हाँ, ब्याह शादी किसी कराने का पढ़वाने के लिए, क्योंकि वो पढ़वाने के तालीम लिए। देते थे ना, तो वो ब्याह भी पढ़वाते हैं। तो ब्याह पढ़वाने किसी का वहीं पहुंच जाते हैं जहां उनकी शादी करा रहे हो। सोचिए कितना एम्बैरेसिंग होगा। वैसे पढ़ने में तो ऐसे ही है कि हाँ वहां सोचो पूरी शादी कोई पढ़ा रहा हो, उसी को कोई डंडा मारने के लिए बाहर आ जाए, सारे लोग इकट्ठे हो गए होंगे, इतनी बेइज्जती करते हैं कि तुमने कैसे मेरे हादी को तंग किया। तुम पहले तो कहते थे ये मेरे मुरब्बी हैं, ये मेरे पूज्य पाद हैं। ऐसे ही होता है सुंदर साथ जी। मैं कुछ सुंदर साथ जी के पुराने वीडियोस निकालू ना, आज भी पड़े हैं मेरे पास। 2-3 साल पहले की सहयोगिता के वीडियो देखना, इतनी तारीफें कर रहे हैं श्री प्राणनाथ जी वाणी की, और आज वही सुंदर साथ जी देखो। सच में पहले तो कहते थे मेरे मुरब्बी हैं, मेरे पूज्य पाद हैं, और आज तुम उन्हीं के खिलाफ होके खड़े हुए हो। आओ मैं तुम्हें सीधा करता हूं। और उसके बाद वो कौन कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो आप मोमिनों को तो डराए आए, सुंदर साथ को तो डराए आए, पर तुम्हारे ही कुनबे के नहीं डरेंगे तुमसे। तो अब वो पैरों में गिड़गिड़ा के माफी मांगता है, कहता है मेरे से माफी मांग के क्या होगा, चलो श्री जी से माफी मांगो जाके। पर ऐसे लोग डर के मारे माफी मांग भी लें तो नाग के नाग रहते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली माफी मांग भी लेंगे, पर डसेंगे जरूर सुंदर साथ जी, काटेंगे जरूर। ये नहीं तो क्यों आई है, ये घटना क्यों आई? हमें ही सिखाने के लिए आई है सुंदर साथ जी। ऐसा होगा हमारे साथ, सबके साथ होता है लाइफ में कभी ना कभी। अच्छा, ये ले जाते हैं श्री जी के पास, चलो भाई माफी मांग लू, मुझे जान से मार, कहता मैं तुझे जान से मार डालूंगा नहीं तो। ले चलते हैं श्री जी को। अब किसको वहां जोश आ जाता है? श्री जी के पास ले जाते हैं, मोहब्बत खान को ही आ जाता है कि तूने ऐसा क्यों किया श्री जी के साथ, ऐसा क्यों किया। किसको आ जाता है? कौन से थे वो? कौन थे? अब कौन थे जी? हाँ जी शकुंतला दीदी। नूर मोहम्मद को आ जाता अब है। आए नूर मोहम्मद, बिल्कुल सही। अब आए किरण गुप्ता जी के और हमारी ज्योति सिंह जी जो कह रहे थे, अब आए, अब नूर मोहम्मद को जोश आ जाता है। अच्छा तूने श्री जी के साथ ऐसा ऐसा किया, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं, तेरा तो अभी हम खत्म कर देते, ये तो इनकी कहते कटार भोंक देता मैं तुम्हारे तो, पर इनकी इजाजत नहीं है, श्री जी हमें इजाजत नहीं देते ये सब करने की। तो माफी मांग, अब श्री जी से माफी मांगता है, कहता है मुझे माफ कर दो। कहते हैं इनसे मांगो, श्री जी से ही नहीं, कहते एक एक सुंदर साथ के कदमों लाग के माफी मांगता है, कदमों लाग के। पर फिर भी क्या अंदर से विष खत्म हो जाता है उनका? अंदर से विष नहीं। तो ऐसे लोगों की बाहरी क्रियाओं पे मत जाइए सुंदर साथ जी, अंदर अभी भी विष पाले रहेंगे, अभी भी कहीं भी मौका मिलेगा वहां जरूर भड़काएंगे, वहां जरूर नुकसान करने की कोशिश करेंगे, परंतु घबराना नहीं है, क्योंकि ये श्री जी की तरफ से परीक्षा होती है। बाद में कहेंगे श्री जी ये क्या सेवा कर रहे हैं इब्राहिम, इस समय सेवा कर रहे हैं, टुकड़े मंगवाने की भूमिका इन्होंने निभानी है। कारज कारण कौन बना? इब्राहिम बना।
देखिए कितनी बड़ी लानत इसको लग गई कि इसने सुंदर साथ को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। सुंदर साथ जी भिक्षा मांगने पे मजबूर कर दिया इसने, इब्राहिम ने। कितनी, और ये लानत 8वीं बहिश्त में बैठे बैठे साथ में जाएगी ये लानत उनके। आज भी जो सुंदर साथ पे अत्याचार करते हैं ना, वो जीवों की लानत उनके साथ जाएगी 8वीं बहिश्त में। मुझे तो एक सुंदर साथ कहा करते हैं, इनके लिए तो दीदी 9वीं बनानी पड़ेगी 8 से भी नीचे। वो सुंदर साथ एक बड़ी प्यारी बात कहा करते हैं, कहते हैं दीदी इनके लिए तो 9वीं भी नहीं, इनको लेके नहीं जाएंगे राजी। इनको ना जैसे वो ट्रेवल करा दिए थे ना जीव, इनको दूसरे ब्रह्मांड में भेज देंगे ताकि इनको अखंड करने के लिए ले जाना ही ना पड़े योग माया। इतना तंग कोई कैसे कर सकते हैं? तो इन ऐसे वाले जीवों की लानत साथ में जाएगी सुंदर साथ जी, इसलिए बहुत ध्यान से कभी किसी को तंग नहीं करना। तो अब ये ऐसा क्या करते हैं कि सुंदर साथ जी को भिक्षा मांगने के लिए पहले भिक्षा नहीं, पूरे शहर में फैल जाना पड़ता है, श्री जी से उनको दूर होना पड़ता है। ऐसा क्या करता है इब्राहिम, करते हैं इब्राहिम ऐसा क्या करते हैं? क्योंकि हमें तो इज्जत से ही बोलना है सुंदर साथ जी सबको। हाँ जी कांता बहन। प्रणाम जी दीदी। मुसलमानों की छावनी में जाकर भड़का देते हैं सबको, तो चारों ओर से सिपाही सिपाही देखने लगता, सुंदर साथ डर जाते। हाँ जी, सिपाहियों की सेना की छावनी होती है ना, वहां जाके बता देते हैं, भड़का देते हैं, चारों ओर पूरे शहर में सिपाही फैल जाते हैं इनको ढूंढने के लिए। अब देखिए इतनी बड़ी जमात, नूर का सैलाब हो, वो तो फटाफट मिल जाएगा ना, तो इसीलिए फैल जाता है सुंदर साथ। इकट्ठे रहेंगे तो फटाफट पता चल जाएगा। पर क्या सुंदर साथ जी को श्री जी से दूर होने का दुख होता है? श्री जी को सुंदर साथ से दूर होना पड़ता है, क्या उनको दुख होता है इस बात का? जी सुनीता दीदी। सुंदर साथ को दुख तो नहीं होता है, और क्योंकि उनको तो खुशी होती है कि कहते हैं सुंदर साथ क्या, जो लीला हमने यहाँ करे वो परम धाम में लीला नहीं थी। बहुत आपने इतनी सुंदर लीला यहाँ करवाई है, बहुत सुंदर, और वो अति हाँ जी, हाँ जी। वो खुशी खुशी वो प्रसाद समझ के वो खाते हैं, जो टुकड़े मांग के लाते हैं, और खूब आनंदित होते हैं। तो बहुत सुंदर, अति अति इसमें ना एक स्पेशल चौपाई आती है कि सुंदर साथ अभी भी खुशहाल है, अभी भी खुश है। क्यों? जिसको पूरी पहचान हो जाती है ना, वो दुखी नहीं होता उसके बाद। और जब वो टुकड़े मांग के लाते हैं, अब एक जगह पे भोजन बनाया तो जा नहीं सकता है ना, और राशन भी लेने जाएंगे, ऐसे करेंगे इकट्ठे हो, टुकड़े की लीला से बड़े खुश हैं और कहते परम धाम में हम आपको ऐसे नहीं आरोगा सकते, कभी भी हम यहाँ आरोगवा सकते हैं। और सब लाते हैं, और बाई जी का नाम आता है इसमें स्पेशली। बाई जी क्या करती हैं जब सब सुंदर साथ जी टुकड़े मांग कर लाते हैं? कोई खीर, किसी को रोटी मिलती है, किसी को कुछ भी नहीं मिलता, सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं भोजन से थोड़ा समय पहले, क्योंकि साथ में वैसे तो मांगा ही हुआ है, एक अकेले भी खा सकते थे, पर उनको एक तो महिलाओं और बच्चों को भी खिलाना है, वो तो नहीं जा रहे ना मांगने के लिए, उनको भी देना है साथ में, है ना। और इकट्ठे बैठकर पहले श्री जी को भोग लगाना है, फिर उसके बाद खाना है। जी किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाई जी वो सारा जो टुकड़े लाते हैं उनको सबको इकट्ठा करके फिर वो सबको प्रेम से परोसने की सेवा करते हैं। बहुत सुंदर, सबको इकट्ठा करके प्रेम से उनको इकट्ठा करते हैं और सबको फिर बंटवाने की सेवा करते हैं। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी ये मंदसौर की लीला। इसके बाद सुंदर साथ जी सारा सुंदर साथ अब क्या होता है कि डिसाइड किया जाता है, काफी समय हो गया है ये लीला होते हुए, कितना समय हो गया मंदसौर में, कितना समय ठहरते हैं? सुंदर साथ जी को याद है मंदसौर में कितना समय ठहरते हैं? जी मंजुला दीदी। प्रेम प्रणाम जी। 8 महीने।
बिल्कुल सही। मंदसौर की लीला 8 महीने तक चलती है। और उस दिन जो हमने किया था ना सुंदर साथ जी, उसमें थोड़ा करेक्शन है। वो जो हवेलियों में रहे थे ना श्री जी, पहले वाली क्षत्रिय और सैयद की हवेली में, वो हरिद्वार जाने से पहले रहे थे। 6 महीने और 2 महीने पहले रहे थे श्री जी हरिद्वार जाने से, तो वो हम काउंट नहीं कर सकते इसमें, ठीक है ना, वो ध्यान रखिएगा। ये लिटिल करेक्शन उसमें था। हाँ जी, तो 8 महीने मंदसौर में ठहरते हैं। अब मोमिन तो हैं, दिलगीर होते ही नहीं, वो तो बड़े खुश हैं इस लीला में। अब फिर से श्री जी इंटरफियर करते हैं, अब यहाँ से जाना होता है। क्या कारज कारण बनता है सुंदर साथ जी यहाँ से जाने का मंदसौर से? कहते हैं ऐसी लीला तो वहां कभी मिलेगी ही नहीं, एक दूसरे को सेव ही, बहुत ही सुंदर एक दूसरे को भी आरोगाया जाता है, कोई संशय पैदा नहीं होता। इतना स्नेह, पहले ही फकीरी भेष धारण करने से सब एक समान हो चुके थे। अब भिक्षा मांगकर तो पता नहीं कितना अमीर कोई हो, उसको कोई भी टुकड़ा ना मिला हो, जो गरीब पहले हुआ करते थे या फिर जो 12 मोमिन उन्होंने भी भिक्षा मांगी है, सब एक दूसरे का खाते हैं, सारी जाति पाति सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ जी, अब क्या कारज कारण बनता है कि मंदसौर से जाते हैं? क्योंकि हर शहर से जाने का आपने देखा होगा, ऐसे ही नहीं उठ के चल पड़ते, चलो भाई इसमें बोर हो गए हम इस शहर में, चलो आगे चलते हैं। ऐसा हमारी तरह नहीं होता, चलो इस कार्यक्रम में चलते हैं, इधर चलते हैं। हमेशा एक कारज कारण होता है कि क्यों जा रहे हैं। हाँ जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। कारण तो यही है कि एक तो औरंगजेब के अधिकारियों ने परेशान किया था, और दूसरा कारज कारण यही कि आगे जो है मार्फत की किताबें उतरनी है। मेरे ख्याल से तो यही कारज कारण बनाता है। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो औरंगाबाद से भाव सिंह जी जो हैं वो मुकुंदास जी की जब चर्चा सुनते हैं तो वो कहते हैं कि श्री जी को बुला कर ले आए आप। बिल्कुल तो फिर सही, श्री जी और सुंदर साथ सब मंदसौर से चलते हैं औरंगाबाद की तरफ। बिल्कुल सही। अति अति सुंदर, क्योंकि भाव सिंह जी को भेजा था ना, भाव सिंह जी के पास भेजा था ना, मुकुंदास जी को भेजा था, मलूक चंद जी गए थे, और 2 सुंदर साथ के और नाम आएंगे। ये 4 सुंदर साथ जी को भाव सिंह जी के पास भेजा था, राजा के पास। देखना ये जागृत है या फिर जागृत होने की कैपेसिटी रखता है, क्या है इसके अंदर थोड़ा सा अंकुर है या नहीं है, जाके देखो, इंटरेस्टेड है कि नहीं, फिर मुझे बताना। तो वहां से अब संदेश आ गया है, तो अब इसलिए श्री जी को ये कारज कारण बनता है यहां से जाने का, तो वहां से संदेश आ गया है। अब वो संदेश वो खुद लेकर आए हैं। कैसे संदेश आया है? क्या ये आए हैं, खुद आए हैं ये हमारे मुकुंदास जी? जी हाँ जी आशिमा जी। वो एक संदेश वाहक भेजते हैं और श्री जी के पास तब वो पत्र मिलता है श्री जी को। बिल्कुल सही कहते, पत्र था वो, पूरी एक कॉपी थी, कहते हैं पूरी पाती का पूरी बुकलेट थी वो। उसमें कहते हैं वो समाचार तो लिखा ही था, भाव सिंह का पूरा समाचार डिटेल में एलैबोरेट करके पूरा लिखा है, क्योंकि फोन तो होते नहीं कि 1 घंटा बात करके बता दे श्री जी ये हुआ ये हुआ, पूरा लिखते हैं उसमें डिटेल में। और एक चीज और लिखते हैं जिससे सुंदर साथ बड़ा खुश हो जाता है। क्या लिखते हैं उस पाती में ऐसा? कहते सुंदर साथ बड़ा खुश हो जाता है। ऐसा क्या लिखते हैं वो अपने पत्र में? हाँ जी किरण दीदी। वो श्री जी के लिए बहुत प्रेम भरी बातें लिखते थे, प्रेम। हाँ जी, तो जिससे बहुत सुंदर। श्री जी की महिमा, श्री जी के लिए प्रेम भरी बातें उसमें लिखते हैं। कहते सुंदर साथ सुन के इतना खुश निहाल हो जाता है कि हमारे श्री अभी अभी देखो कितना कुछ सहन करके आए हैं, सहन करेंगे तो आगे क्या मिलेगा। इधर भिक्षा मांगी, अब उत्सव रसोइयां, उत्सव ही उत्सव, रसोइयां ही रसोइयां होने वाली हैं आगे जाके, ऐसे नहीं रहने देते। और श्री जी ने चौपाई में आता है बीतक साहब की कि श्री जी ने कहा ये तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी
कि तुम कितने खड़े रहते हो। तो हमारे जीवन में अगर कोई परिस्थिति आती है तो वो भी तो परीक्षा होती है ना, कि हम कितने खड़े रहते हैं। उसके बाद विरहा के बाद दीदार का आनंद बरसता है। तो इसी प्रकार ऐसी परिस्थितियों के बाद फिर क्या श्री जी लेकर बैठे होते हैं, ये तो वो धनी ही अपनी मेहर से जानते हैं। अब सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। इसमें एक सुंदर साथ जी का धाम गमन हो जाता है मंदसौर में। वो सुंदर साथ जी का क्या नाम था जी किरण दीदी? नाना भाई जी थे जी, नानजी भाई या नान्हा भाई जी? हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कहते जितनी उनकी उम्र थी उतनी बिताकर वो चल देते हैं वहां से। सोचिए अंतिम संस्कार भी कैसे किया होगा, सिपाहियों से छुप रहे थे मंदसौर में, कैसे लेकर गए होंगे, कितने सुंदर साथ साथ में गए होंगे, कितना मुश्किल हुआ होगा उस समय पे, पर हुआ। हाँ जी, अब हम सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। हमने उज्जैन प्रवेश किया था और वहां से हमने रिवीजन स्टार्ट कर दी थी। जैसे धनी जी की इच्छा वैसे होता गया। अब कहते हैं राजा भाव सिंह जी कहते हैं अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं वहां आ जाऊंगा, वहां जाकर जैसी स्थिति हो वैसे मुझे पत्र लिख देना। मुकुंद दास जी औरंगाबाद पहुंचते हैं, राजा भाव सिंह जी से मिलते हैं। भाव सिंह जी को बड़ा आनंद आता है, वो बोलते बुला लो श्री जी को। श्री जी को लाने के लिए संदेशवाहक पहुंचते हैं। कहते हैं पाती ले किताब रूपी पत्र लेके श्री जी के चरणों में वो पहुंचता है। पूरी डिटेल्स लिखी होती हैं उसमें। पत्र में समाचार के साथ साथ क्या लिखा होता है, कहते हैं श्री जी के प्रति बहुत प्रेम भरे सुकन भी लिखे होते हैं। अब मंदसौर से चलने का निर्णय लिया जाता है। निर्णय तो ले लिया श्री जी ने, सारे सुंदर साथ जी को सूचना भेज दी जाती है। कहाँ भेज दी जाती है सूचना? सारे सुंदर साथ जी को कहाँ सूचना भेज दी जाती है कि भाई हम चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं यहां से। किनको सूचना भेज दी जाती है? हाँ जी आश्रिमा जी। जहाँ जहाँ सब फैले होते हैं, अलग अलग जगह पे रह रहे होते हैं ना सुंदर साथ, वहां बिल्कुल पे सही, उनको सूचना दी जाती है। बिल्कुल सही। मंदसौर में अलग अलग जगह पे फैल गए थे ना सुंदर साथ जी, सबको सूचना भेज दी जाती, सारे इकट्ठे हो जाना, अब हम यहाँ से चलेंगे। अब भाई सिपाही तो पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे निकल गए होंगे कैसे? उसमें एक स्पेशल वर्ड लिखा हुआ है बीतक साहब में कि बड़े सावधान सावचेत होके सुंदर साथ चौकस होके निकलते हैं उधर से भी, क्योंकि तकरीबन हजारों सुंदर साथ का निकलना कोई आसान था। वहां से इकट्ठे होके निकल रहे हैं वैरागी, नूर का सैलाब उमड़ा था, वो अब उमड़ रहा है उधर की तरफ, उसने अपनी दिशा बदल दी है, अब चल रहा है आगे उज्जैन की तरफ। तो बड़े सावचेत होके, किसी सिपाही को खबर नहीं लगनी चाहिए। राज जी नहीं चाहते तो फिर पता ही नहीं लगता। बताओ, हजारों सुंदर साथ निकल रहा हो, ऐसे हो सकता है ना पता लगे, पर धनी नहीं चाहते। सेफली सुंदर साथ जी को निकाल के चले जाते हैं आगे। और अब सुंदर साथ जी क्या होता है, कहते हैं शाही फौज से, कहते हैं 8 महीने इत रहे, सब साथ भेले भय, सारे इकट्ठे हुए चलने को होशियार। 8 महीने इत रहे, हुआ हुक्म परवरदिगार। अब आगे चलते हैं उज्जैन की बीतक में। उज्जैन में क्या क्या होता है ये हम कल करेंगे, पर मैं थोड़ा सा आपको, हमने वो किए थे ना सुंदर साथ जी पहले भी, 4 का सेट, 3 का सेट, 3 का सेट। अब यहाँ पे एक और सेट आने वाला है, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। वो है, कहते हैं मंदसौर से चल के कहाँ आए सुंदर साथ जी? यहाँ से आए सीतामऊ, तहां से नोलाई, तहां से आए उज्जैन, 28 मंजिलें भई। तो मंदसौर से सीतामऊ, सीतामऊ से नोलाई, नोलाई से उज्जैन आए। सीतामऊ, नोलाई और उज्जैन, ये फिर एक सेट आया है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मंदसौर, सीतामऊ, नोलाई और वहां से उज्जैन जाते हैं। और वहां पे कितने सुंदर साथ के नाम आए थे, हमने किया था। उच्छव ही उच्छव हो रहे हैं,
किन्होंने बाबूजी है नाम, धन भाई के घर में ठहरते हैं, बूला बेटा भगवान का, कहते हैं ईमान भी लाते जा रहे हैं और साथ साथ उत्सव रसोइयां करते जा रहे हैं। बहुत सारे सुंदर साथ जी के नाम आते हैं, वो हमने किया था। कांजी के घरों दही रसोई, इन जीवली के घरों पधारे श्री राज, रसोई भली भांत सो। ऊका धन जी के घरों कई करी रसोई भली भांत, श्री जी को पता है मेरा सुंदर साथ कितना कुछ सहन करके आया है। ये उन्हीं का पूरा बुना हुआ है कि आगे जाके उत्सव रसोइयों में भी उतने ही खुश हैं सुंदर साथ जी, पर भिक्षा में अत्यधिक प्रसन्न थे कि ऐसी लीला, ऐसे आपको रिझाने का अवसर पिया जी परम धाम में हमें नहीं मिलेगा। बालबाई और भूधर, फूलबाई, कांजी के घरों, मोहन के घरों, कितना अच्छा 4 बार 22 का प्रसंग आता है, वो बता दीजिए फिर जयकारा लगाएंगे। 4 बार श्री बीतक साहब में 22 दिनों का प्रसंग आता है। वो 22 दिन कौन कौन से हैं? 4 बार प्रसंग आता है। एक बार भी पता हो बता सकते हैं प्रवीण भाई जी? 22 दिन तो सिद्धपुर में रहे थे वो। जी, एक तो सिद्धपुर में रहे थे, बिल्कुल सही, अति सुंदर। और सबसे पहले 22 दिन कौन से थे? स्नेह दीदी आपको कौन से याद है? प्रणाम जी। जी सबसे पहले वो 22 दिन मेहराज जी और धनदेव चंद जी बिल्कुल रहते हैं ना, हाँ जी। इकट्ठे 22 दिन का। उनका जब पहले वो बात नहीं करते बालबाई के कहने से, फिर वो 22 दिन इकट्ठे रहते हैं आखिर में। हाँ जी, बिल्कुल सही। जब मिहिर राज जी आ जाते हैं बुलाने पर, देवचंद्र जी का तन छूटने वाला होता है, तो 22 दिन इकट्ठे रह के सारी बातें उनको बताते हैं कैसे तुमसे जागनी होगी आगे। और सिद्धपुर में भी 22 दिन रहते हैं। और 22 क्या आता है सुंदर साथ जी? एक और 22 आया था, चौथा अभी आने वाला है, एक 22 और। हाँ जी, रानी दीदी आपको कौन सा याद है? उज्जैन में भी 22 दिन रहते हैं श्री जी। जी, उज्जैन में भी 22 दिन रहते हैं, वो अभी रहेंगे। एक 22 दिन छूट गए हैं, वो कौन से हैं? प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। दिल्ली, प्रणाम जी। दिल्ली में संघजी नाग जी प्रेम जी के साथ। बहुत सुंदर। जो प्रेम जी, संग जी, नाग जी आए थे ना, वो 22 दिन तक यहाँ पे रुके थे, तो एक 22 दिन का प्रसंग वो आता है। पर इसमें से एक सुंदर साथ था जो 22 दिन से ज्यादा एक्सटेंड करके यहीं रह गया था। वो कौन था? 2 सुंदर साथ तो चले गए थे वापिस, पर एक सुंदर साथ जी वहीं रुक गए थे। उनका नाम ही ऐसा था, है ना भाई? वो थे ही नहीं नाग जैसे। उनका नाम अगर हो भी नाग तो राजी चेंज ही कर देते हैं। नाग नहीं बुलाना मुझे, गरीबदास ठीक है। नाग का तो गरीबदास जरूर कर देते हैं, वो ऐसे नहीं रहने देते श्री जी। हाँ जी, तो वो कौन थे? सुषमा एक मिनट आपने दे दिया, डाई बहन से पूछते हैं जी। प्रणाम जी। कन्नू भाई के डाई बहन प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम जी। जी, बिल्कुल सही। प्रेम जी का नाम ही ऐसा है, तो नाम का असर उनकी पर्सनालिटी पे भी था सुंदर साथ जी, तो वो रुक जाते हैं। और संग जी और नाग जी, क्योंकि नाग का संग किया है तो वो भी चले जाते। प्रेम का संग करते तो नाम तो संग था, पर कुसंग कर लिया, सुसंग कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो यही होता है सुंदर साथ जी, संगति से बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए संगति जरूर अच्छी रखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इति रिवीजन संपूर्ण, यहाँ तक की संपूर्ण हुई। कल से बीतक साहब अपने उस पे स्टार्ट हो जाएंगी जहाँ पे हमने छोड़ी थी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें रिवीजन में भूल जाती हूँ, कई बार त्रुटियां होती हैं, उसके लिए क्षमा करते जाइएगा, याद कराते जाइएगा। प्रणाम जी।